नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर अब तक की क्या अपडेट रही, जिन साथियों का चयन हो चुका है अब उनके लिए आगे की क्या अपडेट है, और जिनका नहीं हुआ, जो परिणाम रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है, अब तक क्या हुआ, इस बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो दोनों वर्गों के लिए, यानी कि जिनका चयन हो चुका है उनके लिए भी और जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, इसमें हम बात करेंगे कि डीवी कब तक हो जाएगा, और बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर आएगा, इसको लेकर बात करेंगे। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए। सबसे पहले बात करें जिन साथियों का चयन नहीं हुआ है और रिवाइज रिजल्ट की वो मांग कर रहे हैं। रिवाइज रिजल्ट जारी करने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो है हाई कट ऑफ, यानी कि उम्मीद से परे कट ऑफ जाना कहीं ना कहीं इस भर्ती को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है, इस परिणाम को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। अब छात्र जो है सोशल मीडिया पे अपनी मांग उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और उधर से सचिव साहब हो या फिर अध्यक्ष साहब हो, दोनों प्रत्युत्तर कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, स्पष्टीकरण पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरा अध्यक्ष साहब से ये कहना है कि स्पष्टीकरण देने से नहीं होगा, कुछ करने से काम होगा। क्योंकि जब आपने ये स्वीकार कर लिया है कि पेपर सेटर्स से पेपर बनाने में गलती हुई है, 23 सवालों को डिलीट किया है, तो आप ये भी स्वीकार कर लीजिए कि परिणाम बनाने में भी गलती हुई है। जी हाँ, परिणाम बनाने में भी गलती हुई है। अगर परिणाम बनाने में गलती नहीं हुई है तो आप दोबारा से रिवाइज कर दीजिए। परिणाम बदलेगा नहीं, अगर सत्य है तो बदलेगा नहीं, क्योंकि सच कैसा भी हो सच सच रहता है। जो आज हुआ है वो कल भी वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो सभी छात्रों की जो मांग है वो यही है कि आप परिणाम को रिवाइज करिए। और आज इसी बात को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड पे हजारों की संख्या में आज अभ्यर्थी पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन किया, और जो अध्यक्ष साहब है उनसे मुलाकात भी। तो जब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से पूछा गया कि 23 सवाल डिलीट कैसे किए गए, तो उनका जवाब था कि ये एक्सपर्ट कमेटी द्वारा डिलीट किए गए हैं। जब फर्स्ट आंसर की बनाई गई थी तब भी वो किसी न किसी एक्सपर्ट कमेटी द्वारा बनाई गई थी, पेपर किसी एक्सपर्ट कमेटी द्वारा बनाया गया है। तो इतने सारे एक्सपर्ट कमेटियों के बनाने के बावजूद भी पेपर डिलीट किया जा रहा है, और पेपर में से सवाल डिलीट करने वाली भी एक एक्सपर्ट कमेटी है और बनाने वाली भी एक एक्सपर्ट कमेटी है। तो आप जो आम अभ्यर्थी है वो कौन से एक्सपर्ट कमेटी को एक्सपर्ट माने, जहां पे एक कमेटी बना देती है दूसरी कमेटी डिलीट कर देती है। आपको पता होना चाहिए कि 23 सवाल को सोल्व करने में एक आम अभ्यर्थी अपने 35 से 40 मिनट खो देता है। आपने नंबर तो बांट दिए, लेकिन उस समय को कैसे बांटोगे? जो समय वेस्ट हो गया इन सवालों को करने में, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? इसके साथ में जब अभ्यर्थियों ने आलोक राज जी से पूछा कि इतनी कट ऑफ कैसे गई, तो उनका जवाब था कि ये पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके नंबर आ रहे हैं, और जिनके नहीं थे वो सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने ही जब खुद ने एक सर्वे करवाया था सेकंड पेपर को लेके, इसके पेपर को लेके, तो उन्हीं के पोल में जो है 80% बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने साफ कहा था कि ये पेपर बहुत टफ था। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो इतना टफ पेपर था जिसमें क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा था, वहां पे 576 कट ऑफ कैसे गई, और इनका जवाब, इस बात का जवाब खुद अध्यक्ष साहब के पास भी नहीं है। सही प्रश्नों को डिलीट करने के सवाल पे उन्होंने कहा कि आप इसके लिए कोर्ट जाइए। एमई कैटेगरी में एमई कैटेगरी में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो पहले किसी दूसरी कैटेगरी से थे, अब दूसरी कैटेगरी में आ गए, तो उनका कहना है कि हम डीवी के वक्त देख लेंगे, उनको डीवी के वक्त बाहर निकाल देंगे। लेकिन मेरी एक बात उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब उनको ये काम बाद में करना था तो अभी रिजल्ट में इतनी त्रुटियां क्यों रखी गई? और बहुत सारी, जब इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब वो नहीं दे पाए, तो लास्ट में उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम एमई कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, 2-4 कैटेगरीज के जो रिजल्ट हैं उनको दोबारा से रिव्यू करेंगे। कुछ ही दिनों में इन दोनों तीनों कैटेगरीज के परिणाम को दोबारा से रिवाइज किया जाएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जिन साथियों ने सीईटी एग्जाम देते समय जो कैटेगरी भरी थी, मान लीजिए वो कैटेगरी दूसरी थी, और फिर जब इसमें जेआरए का परिणाम, जेआरए में आवेदन किया, उस समय उन्होंने कैटेगरी बदल दी और अभी परिणाम में वो एमई कैटेगरी से सेलेक्ट हो गए। तो एमई कैटेगरी में अगर ऐसे छात्र हैं जो सीईटी में अलग कैटेगरी से थे और उन्होंने सीईटी में अलग कैटेगरी का फायदा उठाया, तो उन्हें एमई से बाहर निकाला जाएगा। दूसरी बात करें कि जो बच गए छात्र वो क्या कर सकते हैं। साथियों, आज आपके स्कोर कार्ड जारी हो जाएंगे, तो स्कोर कार्ड जैसे ही जारी होते हैं
उसके बाद में आप जो है अपने, जैसे आपके स्कोर कार्ड में आपके जो नंबर हैं वो कट ऑफ से 2-3 नंबर ही कम है या फिर 5-7 नंबर का ही अंतर है, तो आप जो सवाल डिलीट हुए हैं उनको लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूं तो हाल ही में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 528 अभ्यर्थी ऐसे थे जो एक सवाल को लेके देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में विभिन्न जो प्रोफेसर हैं उनसे मिले और उस सवाल के प्रूफ लेके आए और हाई कोर्ट में पेश किए, और तब हाई कोर्ट के थ्रू उनको जस्टिफाई किया गया और उनको जस्टिस मिला और उनको ज्वाइनिंग दी गई। तो आप भी ऐसा रास्ता अपना सकते हैं, ये आपके लिए खुला है अभी। तो आप जो 23 सवाल डिलीट हुए हैं उनमें से बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सही है, उन सवालों के बिल्कुल एकदम सही साक्ष्य लेके और कोर्ट के थ्रू जो लीगल प्रोसेसिंग है उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, और आपको यकीनन भरोसा रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा हुआ है और हाल ही में हुआ है। 528 अभ्यर्थियों को आज से अभी एक 1.25-1.5 महीने पहले ही ज्वाइनिंग मिली है। तो साथियों, मेहनत रंग लाएगी और नेक नियत और सही दिशा में काम करने से परिणाम भी नेक ही आएंगे, अच्छे ही आएंगे। अब बात करते हैं जिन साथियों का चयन हो चुका है, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि बहुत सारे छात्र इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो एक बात तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये भर्ती अब रद्द नहीं हो सकती, पेपर दोबारा नहीं हो सकता। हाँ, परिणाम को रिवाइज करवा सकते हैं, लेकिन अब जैसा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने आश्वासन दे दिया है कि वो जो स्पोर्ट्समैन कैटेगरी हो, एमई कैटेगरी हो, इनके परिणाम को दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो जो बाकी कैटेगरीज है इन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो परिणाम अगर रिवाइज होगा तो इसी प्रकार होगा, और इन दोनों कैटेगरीज में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ त्रुटियां निकलती है, तो फिर बाकी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसी तरह धरातल पे उतर के और परिणाम को रिवाइज करने की मांग कर सकते हैं, और उससे परिणाम भी रिवाइज कर दिया जाएगा। क्योंकि सत्य है, अगर ये परिणाम जारी हुआ है और ये बिल्कुल सही है, तो अगर इसको रिवाइज करेंगे तब भी यही परिणाम आएगा। तो इसमें जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उनको एक बार इस परिणाम को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, पूरे परिणाम को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए और इस परिणाम को दोबारा से जारी करना चाहिए। दूसरा बात करते हैं कि इनका डीवी कब तक हो जाएगा। तो साथियों, अब इसमें एक छोटा सा विवाद आ चुका है, और विवाद जब तक सोल्व नहीं हो जाता तो अभ्यर्थियों का डीवी करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा 10 से 20 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि परिणाम को दोबारा से रिवाइज नहीं करवा दिया जाता। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपको 15 से 20 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। 15 से 20 जुलाई के बाद में डीवी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा विवाद नहीं होता तो आपका डीवी शेड्यूल इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में जारी हो जाता। लेकिन अब जैसा कि इसमें थोड़े से परिणाम को लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे आरोप हैं, और उधर से आरोपों पे जो है स्पष्टीकरण भी पेश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा समय लगेगा, तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो जिन साथियों का चयन हुआ है ये अभी अधूरी खुशी है। अब अधूरी खुशी है, और आप भी जानते हैं कि जिन साथियों के 5 जैसे जो जनरल कैटेगरी में है और जिनके 577 नंबर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये जो कट ऑफ है, जैसे पिछली बार इन्होंने अभी हाल ही में जब जारी हुई तो कट ऑफ ने धोखा दिया है, वैसे ही फाइनल कट ऑफ भी धोखा देगी, और ये भी बहुत बड़ा उछाल मारेगी। जिसके 600 नंबर है वो तो आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन जिसके 580 नंबर है वो डर में ही रहेगा, वो ये मान के चले कि उससे बाहर ही निकलना है। ठीक है साथियों, क्योंकि बड़ी भर्ती है, 10,000 अभ्यर्थी हैं, तो कहीं ना कहीं जो गैप भी है वो भी बड़ा रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो जिन साथियों का चयन हो चुका उनको कहना चाहूँगा आप धैर्य रखिए, आपका डीवी हो जाएगा। और जिनके नंबर अच्छे हैं वो तो बिल्कुल आश्वस्त रहें, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन साथियों के पास अभी स्कोर कार्ड जारी होने के बाद में ये उम्मीद बचती है कि 5 से 7 नंबर का ये अंतर है, तो वो ये लड़ाई लड़के और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय श्री राम, धन्यवाद।